टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, तवील रुखसत के बाद वापसी हुई है और फिर आपसे शर्फ़े गुफ्तगू हासिल हुआ है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ख़िताब इस वक्त मौज़ूए बहस बना हुआ है और वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम में उनका ख़िताब जो है वो इस वक्त दुनिया भर में ख़ासकर इंडिया में बहुत ज़्यादा वो इस वक्त मौज़ूए बहस बना हुआ है और भारत के आवाम को इस वक्त ओवरऑल शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है और ख़ासकर बीजेपी के वोटर्स को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को वोट दिया है जो चंद अल्फाज अपने पास से बोलने की सलाहियत और क़ुव्वत नहीं रखता। बीजेपी एक जानिब, और ये नरेंद्र मोदी के ख़िताब में वो जब ख़िताब करते थे मुख्तलिफ़ जलसों से, मुख्तलिफ़ तकारीब में और बड़े बड़े जगहों पर जब वो ख़िताब करते थे तो ख़ास उनका एक अंदाज़ था, उनका जोशीलापन था, उसमें ख़ास हिंदी के अल्फाज शामिल किए जाते थे ताकि अपने लोगों को वो अट्रैक्ट कर सके और लोग उसकी जानिब बहुत ज़्यादा मुतवज्जो हों। और ज़ाहिर है लफ्ज़ों का हेर फेर लिखने वाले जानते हैं, मोदी जैसे अनपढ़ शख्स को क्या मालूम कि अल्फाज से खेलना क्या होता है। वो तो उसकी बदकिस्मती मोदी की कि वो पकड़ा गया, उसकी चोरी पकड़ी गई। एक चोर वज़ीर आज़म जो अपने इंडिया के अरबों करोड़ों अवाम से झूठ बोलता है, जिसने आज तक एक पर्दा ओढ़ा हुआ था और आज मोदी बेनुकाब हो गया है। मोदी के चेहरे से वो नुकाब उतर गया है कि ये शख्स इस अहल नहीं है, इतनी काबिलियत और सलाहियत नहीं रखता कि चंद अल्फाज अपने मुल्क के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपनी ज़मीन के बारे में, अपनी धरती माता के बारे में कुछ चंद अल्फाज अपने पास से बोल सके। इससे बड़ी नाअहली हो नहीं सकती कि दुनिया भर में भारत के अवाम को इस शर्मिंदगी और हज़ीमत से आज दो चार हैं वो कि वो किसी का सामना नहीं कर पा रहे। पहले हम ये वाक़या वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम पर बता देते हैं। ज़ाहिर है आपकी नज़रों से गुजरा होगा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़े पुरजोश अंदाज में ख़िताब कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम भारतीयों का टैलेंट, हम भारतीयों का मिजाज और हमारा टैलेंट। उसके बाद एकदम मोदी हड़बड़ा के इधर उधर देखते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आती। तकरीबन 13 सेकंड तक वो हड़बड़ा के इधर उधर देखते रहते कि हुआ क्या है। फिर उसके बाद वो अपने कान में लगा एक माइक उतारते और पूछते हैं कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? तो जो वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम का मेज़बान है वो कहता है कि जी हम आपको सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ हमें आ रही है। तो फिर मोदी इधर उधर देखता है, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो पढ़े तो पढ़े क्या, वो तो जाहिल शख्स है, उसके पास तो एक लफ्ज़ नहीं कहने को। तो उसके बाद फिर मोदी पूछता है कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है? तो फिर से जो वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम का मेज़बान है वो कहता है कि वज़ीर आज़म साहब हम आपको अच्छे से सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ हमें आ रही है, आप कंटिन्यू करें। ये दुनिया देख रही थी कि एक भारत का वज़ीर आज़म जिसमें इतनी सलाहियत नहीं है, वो दहशतगर्दी, कत्लो गारतगरी तो उसको आती है, बातचीत करना, दुनिया को मुखातिब करना उस जैसे शख्स के बस की बात नहीं है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने 2019 में यह बात कह दी थी कि यह शख्स इतना जाहिल, काहिल और नाअहल है कि टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर यह एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता। और वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम में वही हुआ कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ क्योंकि दोनों जानिब स्क्रीन लगी होती हैं। यकीनन ये कोई बुरी बात भी नहीं है। जब आप जो टेलीविजन पे देखते हैं तो जो न्यूज़ कास्टर होती हैं वो जो कैमरा होता है उसके अदसे के नीचे वो लगा हुआ होता है और वो उसको पढ़ रही होती है या पढ़ रहा होता है। उसके लिए आसानी हो जाती है, वो अपनी अल्फाज को अपने कि कहाँ से किस तरीके से अल्फाज को अदा करना है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन
नरेंद्र मोदी जैसा शख्स, आज पता चला है कि भारत का वजीर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता। उसकी वजह है कि उस जैसे शख्स को तो एक लफ्ज़ नहीं बोलना आता। और ये भारत के अवाम के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बहस है। मोदी की चोरी पकड़ी गई है। मोदी के एक जानब भी स्क्रीन लगी होती थी, दूसरी जानब भी स्क्रीन लगी होती थी। वो बड़े टहके से, बड़े अंदाज में, कभी इधर यूँ खिताब करता था लोगों से, कभी यूँ खिताब करता था। पता चला कि भाई वो लोगों से मुखातिब नहीं होता था, वो तो चोर, वो तो नकल मार रहा होता था, वो तो लिखा हुआ पढ़ रहा होता था। उसकी अपनी औकात इतनी नहीं है कि वो एक लफ्ज़ बोल सके। यकीनन ये भारत के अवाम के लिए बड़ी शर्मिंदगी का मकाम है कि एक ऐसे शख्स को, जिसने गुजरात में बेगुनाह इंसानों का खून बहाना वो शख्स जानता है, वो शख्स इंडिया में अक़लियतों को कुचलना जानता है, वो शख्स हिंदुत्व, हिंदू अप्रोच को हवा देकर, वो हिंदू इंतहा पसंदी को हवा देकर हिंदुओं का वोट तो लेना जानता है, लेकिन हिंदुओं को से मुखातिब कैसे होना है ये उस शख्स को इल्म नहीं है। हिंदुओं से बात कैसे करनी है ये उस शख्स के बस की बात नहीं है। दुनिया भर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये उस शख्स के बस की बात नहीं है। अब ये चोरी उसकी पकड़ी जा चुकी है कि उस जैसा शख्स तो एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता। उसके सामने टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा होता है, वो उसको देख देख के पढ़ रहा होता है। ये हालत है इंडिया के वज़ीर आज़म की, और यकीनन ये बड़ी हज़ीमत है इंडिया के अवाम के लिए कि एक ऐसे मुल्क का वज़ीर आज़म जो इतनी बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला मुल्क है, उसका शख्स खुद, उसका वज़ीर आज़म, 1 अरब से ज़ायद आबादी वाले मुल्क का वज़ीर आज़म, लीडर, खुद बेज़ुबान, गूंगा, बहरा है। उसकी अपनी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो दुनिया को एक लफ्ज़ आगे बोल सके। यकीनन कि इंडिया में इतना टैलेंट है, या जो वो खिताब कर रहा था, अगर टेलीप्रॉम्प्टर बंद भी हो गया था तो उसको उसके पास इतने अल्फाज होने चाहिए थे, वो उसको लिंक करता, कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे लेके जाता। एक लफ्ज़ नहीं, हैरत है। वीडियो आपने देखी होगी कि एक लफ्ज़ वो शख्स नहीं बोल पा रहा, और वो माजूर है जिसको बीजेपी अजीम मुकर्रिर का नाम देती थी। उस अजीम मुकर्रिर की हालत ये है कि वो तो एक शख्स ने ज़ुबान, एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता। ये गूंगा बहरा शख्स क्या इंडिया के करोड़ों अवाम की तर्जमानी करेगा, जो शख्स टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता। तो आज समझ जाना चाहिए इंडिया के अवाम के लिए, ये एक मैसेज है, खुला पैगाम है। अगर समझ में आ जाए तो बेहतर, ना समझ में आए तो आपने अपना नुकसान करना है, किसी और का नहीं नुकसान करना है। इंडिया का नुकसान होगा, इंडिया के अवाम का नुकसान होगा, इंडिया की डेमोक्रेसी का नुकसान होगा कि इस जैसा बेजुबान शख्स जो इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी को हवा देकर वोट लेना चाहता है, जो हमेशा अपने पड़ोसी ममालिक को गाली देकर वोट लेना चाहता है, उस शख्स का विजन क्या है ये देख ले। ये है इस शख्स का विजन कि जो शख्स अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, अपने मुल्क में सरमाया लाने के लिए, सरमायाकारी के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता अपने पास से। एक लफ्ज़, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा कि 2, 4, 5 मिनट खिताब तो बहुत बड़ी बात है यार। एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता। ये गूंगा बहरा शख्स क्या इंडिया की नुमाइंदगी करेगा? ये इंडिया के अवाम को सोचना है, ये किसी और ने नहीं सोचना। दुनिया तो देख रही है कि इस शख्स की क्या सलाहियत है, और यकीनन जिस कौम का लीडर ऐसा होगा, वाह वाह वाह, वो कौम कैसी होगी। तो अब ये डिसाइड तो इंडिया के लोगों ने करना है कि इस जाहिल शख्स को आगे लेके चलना है, या फिर इस तरह के शख्स को जो अपनी जहालत छुपाने के लिए कभी क्रिश्चियंस को मरवाता है, कभी सिखों को मरवाता है, कभी मुसलमानों को मरवाता है, कभी दलित को मरवाता है, कभी कश्मीरियों का खून बहाता है, अपनी अक़लियतों को मरवाता है, अपनी अक़लियतों की इबादत गाहों पर हमले करवाता है, हिंदुत्व,
आरएसएस अप्रोच को प्रमोट करता है, ताकि जितने हिंदू हैं, जाहिर है इंडिया में हिंदू अक्सरियत आबादी मुल्क है इंडिया, ताकि जो हिंदू हैं वो नरेंद्र मोदी को अपना लीडर समझकर, अपना देवता समझकर और अपना सब कुछ समझकर उसको वोट करें और वो इक़्तिदार से चिमटा रहे। अगर हमें इस शख्स से इसलिए सख्त बात कर रहे हैं कि ये शख्स खून बहाकर वोट लेना चाहता है, इस शख्स का विजन लेस ये इंसान है कि इसका अपना विजन क्या है वो आप देख रहे हैं। ऐसा विजन लेस इंसान यकीनन दहशत और वहशत को प्रमोट करके ही तो आगे बढ़ेगा। अगर सच पर बात आएगी, अगर टैलेंट पर बात आएगी, अगर रियलिटी पर बात आएगी, अगर विजन पर बात आएगी, तो फिर ये तो ठुस आदमी है। इसकी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये दुनिया के सामने इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। जो शख्स, अब ये किसी और की तो ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, इंडियन मीडिया भरा पड़ा है सारी बात से। और राहुल गांधी ने सही कहा था, राहुल गांधी का विजन तो है ना कि जिसने 2019 में कह दिया था कि ये शख्स नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर एक लफ्ज नहीं बोल सकता। ये डिजिटल वजीर आजम, ये स्विच ऑन ऑफ करने वाला वजीर आजम, ये तो रिबोट है। नरेंद्र मोदी ही रिबोट है इंडिया का, और इंडिया पर एक रिबोट हुकूमत कर रहा है। वाह 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 वाह, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिबोट प्राइम मिनिस्टर है, जिसको पीछे से करंट मिलेगा तो वो बोलेगा, पीछे से बटन ऑफ कर दो तो वो चुप टुस। ये तो कठपुतली है। इसकी वो उंगलियां हिलाओ तो ये नाचता है, उंगलियां रुक जाएं तो ये रुक जाता है। टेलीप्रॉम्प्टर चले तो ये बोलता है, टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया तो ये भी रुक गया। ये तो रिबोट है। तो अब ये इंडिया के लोगों को फैसला करना है कि किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करें, किसी ऐसी पार्टी का इंतखाब करें जो कम से कम बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग़ दे, जो अपने मुखालिफ को बर्दाश्त करने का जिसमें हिम्मत और इतनी कुव्वत और सकत हो कि वो मुखालिफ नज़रिया भी सुन सके, मुखालिफ की बात भी सुन सके, वो अपनी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, वो अपनी अक़लियतों की इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। ये अपनी ज़िम्मेदारी है इंडिया की, ये ज़िम्मेदारी है इंडिया की हुकूमत की कि वो अपनी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे। लेकिन इस जैसा शख्स इसलिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता कि अगर इंडिया में अमन हो गया तो फिर इस जैसे जाहिल आदमी कहां जाएंगे? ये तो बेरोजगार हो जाएंगे इस जैसे रिबोट लोग। तो इस जैसे, मुझे हैरत है कि इस जैसे शख्स ने, जो गूंगा बहरा है, इसने इंडिया के 1 अरब इंसानों को बेवकूफ़ बना के पिछले कई साल से हुक्मरानी कर रहा है। मुझे तो अफसोस हो रहा है इंडिया के लोगों पे कि कैसे लोग हैं इंडिया के कि जो इस जैसे शख्स के पीछे चल रहे हैं। वाह 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 वाह, आज हकीकत खुल गई। ये तो कुदरत ने उसे आज आके बेनुकाब कर दिया है और अब इंडिया के लोगों के पास फैसले का इख्तियार है। इंडिया की 5 रियासतों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये वहां के लोगों को अब सोचना है कि ये शख्स क्या इंडिया को आगे ले जा सकता है? क्या ये शख्स इंडिया को एक मुतदिल रियासत बना सकता है? ये शख्स खून बहाने वाला शख्स है, ये खूनी है। ये इसीलिए तो आगे अब तक कामयाब था कि इसने लोगों को लड़ा के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस शख्स ने अपना रखी थी कि लोगों को आपस में लड़ाओ, अक्सरियत जो आबादी है उसका साथ दो, उसके मौक़िफ़ की बात करो, उसको इतना भड़काओ, उसको इतना जज्बाती करो, इतना पुरतशद्दुद बनाओ कि सारे हिंदू बीजेपी को वोट दें और बीजेपी वाह वाह बल्ले ही बल्ले। लेकिन ये शख्स अब बेनुकाब हो गया है। अब इंडिया के लोगों के पास बेहतरीन फैसला करने का वक्त है कि इस जैसे शख्स से जान छुड़ाएं, जो इंडिया की दुनिया में कहीं इंडिया की बात नहीं कर सकता अपने पास से, जिसके पास एक लफ्ज़ नहीं बोलने को। वो शख्स क्या इंडिया को आगे लेके चलेगा? हम इसलिए इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया हमारा पड़ोसी है और पड़ोसी बदलते नहीं हैं। आप भी हमेशा के लिए हमारे पड़ोसी हैं, हम हमेशा के लिए आपके पड़ोसी हैं। हमें अच्छे से आगे बढ़ना है,
हमें अपने अपने कमज़ोर तबकों को ऊपर उठाना है। पाकिस्तान में जो हिंदू आबाद हैं, पाकिस्तान में जो सिख आबाद हैं, पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस आबाद हैं, पाकिस्तान में जितनी अक़लियतें आबाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सेव हैं। कोई इक्का दुक्का वाक़या इंसानी हो सकता है, वो किसी की नाअहली हो सकती है, किसी की गफलत हो सकती है, बट रियासत का बयान यह है कि यहाँ पर हर एक को मजहबी अब आज़ादी हासिल है। ये जितना पाकिस्तान किसी मुसलमान का है उतना ही किसी हिंदू का है, उतना ही किसी सिख का है, उतना ही किसी ईसाई का है, और उतना ही किसी दीगर अक़लियतें जो पाकिस्तान में आबाद हैं। ये सब का पाकिस्तान है। ये सोच अब इंडिया के लोगों को लेके आनी होगी, अदरवाइज इंडिया तबाह व बर्बाद हो जाएगा, जिसकी बुनियादें खालिस्तान और दीगर तमिलनाडु और दीगर जो तहरीकें चल रही हैं इंडिया में, 6 से ज़ायद इस वक्त एक्टिव जो मूवमेंट्स हैं वो चल रही हैं आज़ादी की। अगर इस तरह के जाहिल शख्स मुसल्लत रहे तो फिर ये आज़ादी की तहरीकें और ज़ोर पकड़ेंगी, इंडिया कमज़ोर होगा। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।